फ्रेंड्स नमस्ते, स्वागत है आपका जेपीएमडी में। जेपीएमडी के 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान को रूस की मदद तुरंत बंद करने को कहा है। शनिवार को उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बात की। अब यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ईरान के कौन है, इब्राहिम रईसी, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन जंग में ईरान को रूस को ड्रोन और हथियार भेजकर मदद बंद करना चाहिए। इससे सुरक्षा और मानवीय लिहाज से गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका का दावा, ईरान की मदद से रूस बना रहा है मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान को रूस की मदद तुरंत बंद करने को कहा है। शनिवार को उन्होंने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बात की। अब यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ईरान के कौन है, इब्राहिम रईसी, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन जंग में ईरान को रूस को ड्रोन और हथियार भेजकर मदद बंद करना चाहिए। इससे सुरक्षा और मानवीय लिहाज से गंभीर परिणाम होंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता WTC का खिताब, सभी ICC ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश बना। ऑस्ट्रेलिया ने द ओवल में खेले गए फाइनल में भारत को 209 रनों से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया अब ICC की सभी ट्रॉफी, वनडे विश्व कप चैंपियनशिप ट्रॉफी, T20 विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाला पहला देश बन गया है। वहीं भारत लगातार दूसरी बार WTC का उप विजेता रहा। फाइनल में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने जड़ा शतक। 5 भाषाओं में G20 के मेहमानों को यूपी के विकास और संस्कृति की गाथा बताई जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसके जरिए कॉफ़ी टेबल बुक को गिफ्ट हैम्पर की तरह से तैयार किया है। इसमें पिछले 10 सालों में यूपी और बनारस में हुए विकास की तस्वीर दिखाई जाएगी। साथ ही सभी 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के मिनिस्टर अपना देशों के डेवलपमेंट मॉडल को पेश करेंगे। इसमें मंदिरों की खास जगह दी गई है। वाराणसी में सड़कों के किनारे प्रतीक के तौर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। G20 समिट में पहुंचे विदेशी मेहमानों को दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती दिखाई जाएगी। इसके लिए गंगा सेवा निधि की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे घाट को फूल मालाओं से सजाया गया है। सीढ़ियों पर सोफा लगाए गए हैं और 9 अर्चक और 18 देव कन्याएं गंगा आरती करेंगी। वाराणसी में आज से G20 सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसके मद्देनजर विदेश मंत्री S जयशंकर वाराणसी पहुंच गए हैं। वे भाजपा की बूथ अध्यक्षा सुजाता धूपिया के घर रविवार सुबह नाश्ता भी किया है। CM योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। आज और कल वे वाराणसी में ही रहेंगे। रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ कॉफ़ी टेबल बुक में यूपी के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक जगहों को स्थान दिया गया। इनमें मुख्य रूप से अयोध्या का राम मंदिर, दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली, सारनाथ, विश्वनाथ धाम और काशी के घाट शामिल हैं। डेलीगेट्स को पढ़ने के लिए इसमें 5 अलग अलग भाषाओं जैसे इजराइल, जापान, कोरियन, इंग्लिश में लिटरेचर के रूप में तैयार किया गया है। वाराणसी के चौराहे को रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर काफ़ी सुंदर रूप दिया गया। G20 देशों का सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच होगा। बैठक में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के 500 से ज़्यादा डिप्लोमेट शामिल होंगे। बैठक से पहले ही शनिवार को विदेश मंत्री S जयशंकर वाराणसी पहुंच गए हैं। जयशंकर भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व करेंगे। आज और कल वाराणसी में रहेंगे CM योगी और G20 के मेहमानों संग करेंगे डिनर। भारतीय हॉकी टीम जूनियर विमेंस एशिया कप के फाइनल में जापान को 1-0 से हराया। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। जापान को 1-0 से हराया है भारत ने। मैच का एकमात्र गोल भारत की ओर से किया गया है। भारत के लिए सुनीता टोपे ने 47वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने लीग में अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 22-0 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से हराया, जबकि तीसरे मुकाबले में कोरिया के साथ ड्रॉ रहा। वहीं आखिरी लीग मैच में चाइना ताइपे को 11-0 से हराया। G20 की समिट 22 और 23 जून को होगी पटना में। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्पेन और सिंगापुर के प्रतिनिधि देखेंगे बिहार का इतिहास और लोक कला। जीविका दीदियाँ लगाएंगी मधुबनी पेंटिंग, सिक्की की कला प्रदर्शनी। हमारी नारी शक्ति देखेंगे मेहमान। समृद्ध बिहार को दिखाया जाएगा। बिहार म्यूजियम में G20 की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 10 से सुबह 6:55 पर खुलेगी। दोपहर 1 बजे पहुंचेगी रांची। इसमें 8 कोच होंगे। यात्री अधिक होने पर 8 और कोच बढ़ाया जाएगा। करीब 8 महीने मैराथन बैठकों के दौर के बाद लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विस्तृत दस्तावेज तैयार कर लिया है। 1-2 बैठकों में अंतिम मुहर के बाद इसे मानसून सत्र से पहले कानून मंत्रालय को सौंपने की तैयारी है। नगरपालिका चुनाव 805 पदों के लिए 55.29% वोट डाले गए। अमरनाथ यात्रा रात में भी विमान सेवा। यात्री का 5 लाख रुपये का बीमा और पशुओं के लिए 50,000 रुपये का बीमा होगा। पटना में हर साल होगा फिल्म फेस्टिवल। राज्य के नामी अभिनेता अभिनेत्री करेंगे शिरकत। बेहतर कलाकारों को दिया जाएगा पुरस्कार। बापू सभागार एवं SKM में होगा समारोह। इस साल भारत आ रहे हैं 24 ग्लोबल ब्रांड। दुनिया के 5वें बड़े मार्केट में निवेश कर रही हैं इंटरनेशनल कंपनियां। लगातार बढ़ रही है भारत आने वाले ग्लोबल ब्रांड्स की तादाद। साल 2020 में 1 आए थे, साल 2021 में 3, साल 2022 में 11 और साल 2023 में 24 प्लस औसतन 10 से 12 ग्लोबल ब्रांड भारत आए हैं। इसलिए अब क्यों भारत आ रहे हैं विदेशी ब्रांड, ये भी जान लेते हैं। भारत फिलहाल 47.3 करोड़ उपभोक्ताओं वाला विशाल बाजार है। भारत की रिटेल इंडस्ट्री इस दशक सालाना 9% की दर से बढ़ेगी। अगले 3 वर्षों में रिटेल इंडस्ट्री 11.62 लाख करोड़ हो जाएगी। इस साल देश की करीब 3.1 करोड़ उपभोक्ता बढ़ने का अनुमान है। रिटेल स्पेस में निवेश के लिए भारत सबसे आकर्षक देशों में शुमार है। बिहार में अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक साथ खोले गए 44 साइबर थाने। किसी भी थाना क्षेत्र में होने वाले साइबर अपराध का घटना स्थल होगा साइबर स्पेस। हर थाने का थानेदार DSP स्तर का अधिकारी होगा। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्मदिन है। माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन। उनका जन्म 11 जून 1897 को शाहजहानपुर में हुआ था और मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में हुआ था। आज लालू यादव का भी जन्मदिन है। 76वां जन्मदिन है आज उनका। 2022 में भारत में 89.5 मिलियन किए गए डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया भर में सर्वाधिक। केंद्र सरकार के अनुसार 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो दुनिया भर में सर्वाधिक हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में कुल ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स का 46% पेमेंट्स भारत में हुए हैं। 2022 में डिजिटल पेमेंट्स की सूची में ब्राज़ील 29.2 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ दूसरे, जबकि चीन 17.6 मिलियन ट्रांजैक्शन के साथ तीसरे स्थान पर है। गौरवपूर्ण क्षण, देश को मिले 71 जांबाज, इसमें 7 बिहार के। भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, रिपोर्ट की हवाले देकर राजनाथ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। धन्यवाद JPMD से जुड़ने के लिए।